3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आज नवरात्रि प्रारंभ। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ भगवती के एक स्वरूप शैलपुत्री श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह क्रम सर्दीय नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को प्रातःकाल शुरू होता है। प्रतिदिन जल्दी स्नान करके माँ भगवती का ध्यान पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना की विधि, इसका जो मुहूर्त है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को सुबह 6:30 से सुबह 7:33 तक पहला मुहूर्त। दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:51 तक। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश की स्थापना की जाती है। घट स्थापना करना नवरात्रि की कला विधि में ब्रह्मांड कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आह्वान कर उसे कार्यरत करना। कार्यरत शक्ति तत्व के कारण वास्तु में विद्यमान कष्टदायक तरंगें समूल नष्ट हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि वैभव मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास है। कहा है ना, कलशस्य मुखे विष्णु और कंठे रुद्र समासता। कंठ में रुद्र, मूले त्वय स्थितो ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा जी और मध्य मातृ गणा स्मृता। कलश के मध्य में दैवीय मातृशक्तियाँ निवास करती हैं। सामग्री जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, पात्र में बोने के लिए जौ, घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश। हेमो वा राजस्तम्भो मृन्मयो वापी या वृणः। कलश सोने चांदी या मिट्टी का छेद रहित शुद्ध उत्तम माना गया है और मंगल कामनाओं में मंगलकारी होता है। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मौली, इत्र, साबुत, सुपारी, दूर्वा। कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के 5 पत्ते। कलश ढकने के लिए ढक्कन, उसमें रखने के लिए बिना टूटे चावल, पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा, फूलमाला। विधि, सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी का एक परत बिछाएं। अब परत को जौ की मिट्टी जौ बिछाएं परत के ऊपर, उसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब फिर परत जौ की बिछाएं। जौ के बीच चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे न दबे। इसके ऊपर फिर मिट्टी का एक परत बिछाएं। अब कलश के ऊपर कंठ में मोली बांध दें। कलश के ऊपर रोली और स्वास्तिक लिख दें। अब कलश में शुद्ध जल, गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत, सुपारी, दूर्वा, फूल डालें। कलश में थोड़ा सा इत्र डाल दें। कलश में पंचरत्न डालें। कलश में कुछ सिक्के रख दें। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। अब कलश का मुख ढक्कन से बंद कर दें। ढक्कन में चावल भर दें। देवी भागवत पुराण के अनुसार पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रैः संस्कृतम सुतीर्थ जल संपूर्णम हेमरत्नैः समन्वितम, अर्थात कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भलीभांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्नमयी होना चाहिए। नारियल पर लाल कपड़ा लपेट करके मौली लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रख दें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, अधोमुखम शत्रु विवर्धानाय ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोगवृद्धि प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्मात् शुभम सुमुख्यम नारिकेलम, अर्थात नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार से करनी चाहिए, उसका मुख साधक की तरफ रहे। जिधर साधक मुँह करके देखता है उधर मुँह रहे। उसका ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वो पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। अब कलश को उठा करके जौ पात्र के बीचों बीच रखते हैं। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। हे सभी देवी देवता, आप माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिनों के लिए इसमें पधारें। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें। धूप बत्ती कलश को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें। कलश को फल मिठाई अर्पित करें। कलश को इत्र स्थापित करें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है। प्रथम दिन एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसको कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति अथवा नवदुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के अभाव में नवाण मंत्र युक्त यंत्र को स्थापित करें। माँ दुर्गा को लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, दुर्गा माँ आप 9 दिनों के लिए इस चौकी पर विराजें। इसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाइए। इसके बाद धूप और फूल माला इत्र अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें, फल अर्पित करें। नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती का व्रत रखने तथा प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष महत्व है। हर एक मनोकामना को पूरी हो जाती है। सभी कष्टों से छुटकारा दिलाती है माँ। नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योति जलाई जाती है। 9 दिन तक जलती रहती है। दीपक के नीचे चावल रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा सप्तदान रखने से सब प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माता की पूजा लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठ करके करना उत्तम माना गया है। नवरात्रि के प्रतिदिन माता रानी को फूलों का अर्चना चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक माता के पूजन हेतु सोने की, चांदी या कांसे का दीपक उपयोग उत्तम होता है। जलाकर माँ भगवती का मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। माँ भगवती को इत्र एक विशेष प्रिय है। नवरात्रि के प्रतिदिन कंडे की धूनी जलाकर के उसमें घी, हवन सामग्री, बतासा, लौंग का जोड़ा, पान सुपारी, कपूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा जरूर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पान और गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें तथा माँ भगवती को अर्पित कर दें। माँ दुर्गा को प्रतिदिन विशेष भोग लगाया जाता है। किस दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए हम विस्तार से आगे बताएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय, भगवती मैया की।